प्रणाम गुरुजी। ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से ये प्रश्न इस समय बार बार पूछे जा रहे हैं कि शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना कैसे करें कि हमें सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सके। कृपया मार्गदर्शन करें। प्रश्न तो आपका उत्तम है, लेकिन नवरात्रि के बारे में विचार करने से पहले हमें आज के संदर्भ में यह विचार करना होगा कि हम नवरात्रि में शक्ति स्वरूप की आराधना करते हैं। इसके तो मां के शक्ति स्वरूप की आराधना किस रूप में करते हैं? तो स्त्री के रूप में करते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं पर हम विचार करते हैं तो हम देख रहे हैं कि स्त्रियों की जो दुर्दशा है समाज में हो रही, समाज तो ठीक है, घरों में भी जो स्त्रियों की दुर्दशा है, मां जो हमें जन्म दी है, बहन जो हमारे हाथों में राखी को बांधती है, हम उसे अपने घरों में कितना सम्मान दे रहे हैं। घरों में स्त्रियों को एक नौकर की तरह देखा जा रहा है। वो दिन भर लग करके घर की सफाई करती है, भोजन बनाती है, सब कुछ करती है, फिर भी पुरुष स्वभाव ऐसा हो चुका है कि वो स्त्री की इज्जत नहीं कर रहा, वो मां की इज्जत नहीं कर रहा, वो बहन की इज्जत नहीं कर रहा, वो पत्नी की इज्जत नहीं कर रहा। और नवरात्रि में वो मां की आराधना की बात करता है, तो वो किस स्त्री की आराधना की बात करता है? जब वो किसी स्त्री को सम्मान नहीं दे पा रहा है तो क्या मां का आगमन उसके घर में कभी हो पाएगा? क्या मां उसके आवाहन करने से क्या मां घर में आएंगे जिस घर में स्त्री की इज्जत ही न? जब हम बाहरी समाज पर विचार करते हैं तो स्त्रियां सुरक्षित नहीं। घर की बेटियां, घर की बहुएं, घर की माएं जब समाज में निकल रही हैं तो लोग कुदृष्टि को स्थापित कर रहे हैं। मानसिकता दूषित हो गई है, वासनाएं चरम सीमा पर। समाज में प्रतिदिन हो रही गलत गतिविधियां जो स्त्रियों के प्रति बलात्कार के रूप में, छेड़खानी के रूप में देखी जा रही है। क्या इस स्थिति में अभी भी लगता है कि मां का आगमन हमारे आराधना करने पर हमारे घरों में या हमारे समाज में हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। जब तक समाज में स्त्री की इज्जत नहीं होगी, घर में मां की इज्जत नहीं होगी, घर में बहन की इज्जत नहीं होगी, घर में पत्नी की इज्जत नहीं होगी, और समाज में स्त्रियों की जब तक इज्जत नहीं होगी, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाएगा, तब तक मां की आराधना करना व्यर्थ है। एक बार आप पुनः इस विषय पर विचार करिए, सामाजिक दृष्टि से भी विचार करिए और अपने घर में रह रही स्त्रियों के प्रति भी। क्या हमारे घर में रह रही स्त्रियां प्रसन्न हैं? नहीं प्रसन्न है। यदि उन्हें सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो पहले उन्हें सम्मान देने की कोशिश करिए, उन्हें भी स्वतंत्रता का बोध कराइए। जब घर की स्त्रियां प्रसन्न होंगी तो स्वयं सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। यत्य नार्यः पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जिन घरों में
नारियों की पूजा होती है, उन घरों में देवताओं का स्वतः वास हो जाता है। और जिन घरों में देवताओं का वास होगा वहां शक्ति का आगमन होना तो स्वाभाविक है। अब हम आपके प्रश्न पर आते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, ये नवरात्रि कितनी प्रकार की होती है, और समाज में, हमारे व्यक्तिगत समाज में, या आप कह लीजिए संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस नवरात्रि को हम किस रूप में देखते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। सामान्यतः भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में 4 प्रकार की नवरात्रि देखने को मिलती है। वो 4 प्रकार की नवरात्रियां 2 रूपों में विभक्त हो जाती है, एक गुप्त नवरात्रि के रूप में, दूसरा प्रागट्य नवरात्रि के रूप में। जो गुप्त नवरात्रि है, इसमें साधक अपने गुरु के अधीन होकर के, अपने गुरु के मार्गदर्शन में गुप्त रूप से साधना को प्राप्त करते हैं, सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। किसकी सिद्धियों को? तो मां की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। जो प्रागट्य नवरात्रि है, सर्वप्रथम चैत्र नवरात्रि, जिसे हम 9 वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। चैत्र नवरात्रि का आगमन वसंत ऋतु के साथ ही प्रारंभ होता है। उस समय ऋतुएं बदल रही होती हैं। ऋतुओं के बदलने से जब ठंडी के बाद, शरद ऋतु के बाद जब ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है, तो बहुत सारे रोग, बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। उन रोग और व्याधियों को समाप्त करने के लिए हम शक्ति की आराधना करते हैं। चैत्र नवरात्रि में हम मां के 9 रूप की आराधना करते हैं, अर्थात शक्ति की आराधना करते हैं। वर्तमान समय में हम शरद ऋतु की बात करते हैं कि शरद ऋतु में जिस नवरात्रि का प्रारंभ होता है उसे हम शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं, जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। यह समय भी ऋतु के परिवर्तन का समय है। गर्मी के बाद बरसात का आना, बरसात के बाद शरद ऋतु का प्रारंभ होना, इस समय बहुत सारी रोग व्याधियां उत्पन्न होती हैं। आप देखेंगे तो बहुत सारे हॉस्पिटलों में बहुत सारे मरीज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब ऋतु परिवर्तन होता है तो उस ऋतुओं में जो विषाणु उत्पन्न होते हैं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए मां की आराधना कर हम उन विषाणुओं को समाप्त करते हैं। शरद ऋतु में शारदीय नवरात्रि का जो प्रारंभ होता है वो भगवान राम की शक्ति पूजा से होता है। भगवान राम रावण को मारने के लिए, रावण का हरण करने के लिए, रावण को पराजित करने के लिए जब लंका में प्रवेश करते हैं, जब वो लंका में प्रवेश कर रावण की शक्ति को महसूस करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें शक्ति की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि रावण कोई सामान्य नहीं है। रावण स्वयं शिव शक्ति का उपासक है, वो स्वयं शक्ति की आराधना करता है, क्योंकि शिव की आराधना करना स्वयं शक्ति की आराधना करना है। तो भगवान राम को समझ में आता है कि बिना शक्ति की आराधना किए हम विजयी नहीं हो सकते। तो वो 9 दिनों तक भगवान श्री राम
मां शक्ति की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। उपासना स्वरूप उन्हें ब्रह्म रूपी शक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे वह रावण पर विजय को प्राप्त करते हैं। उस दिन से हम शारदीय नवरात्रि को मनाते हैं, अर्थात हम शारदीय नवरात्रि में शक्ति की आराधना करते हैं। कितने रूपों में? तो 9 रूपों में, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं। अर्थात नवरात्रि में रात्रि का महत्व ज्यादा है। हम 9 देवियों की आराधना रात्रि में करते हैं, इसलिए नवरात्रि कही गई, क्योंकि ये शक्तियां हैं। शक्तियों की आराधना एकांत में होती है, शांत अवस्था में होती है, जब प्रकृति बिल्कुल शांत होती है, ऐसे समय में हम शक्ति की आराधना करते हैं। इसलिए ही इसे नवरात्रि कहा गया। मां देवी के 9 रूप हैं, हर रूपों का अपना अलग अलग महत्व है, जिस पर हम कभी विशेष चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं कि हमें कलश स्थापन कब करना चाहिए नवरात्रि में, या मां की आराधना कैसे करनी चाहिए, हमें किस चीज का पाठ करना चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि शांति की प्राप्ति हो सके और फैल रहे तमाम प्रकार के रोग व्याधियां जो भी हैं, जो भी हमारे परिवार में हमारे बच्चों को, स्त्रियों को या हमें संक्रमित की हुई है, उससे मुक्ति को कैसे प्राप्त करें। और एक बात और, यह शक्ति की आराधना कोई सामान्य आराधना नहीं है। यह शक्ति ब्रह्म स्वरूप है। हमें इन्हें सामान्य स्त्री के रूप में नहीं जानना चाहिए। और जो स्त्रियां हैं वो मां शक्ति के ही स्वरूप के रूप में, अंश के रूप में, और मां स्वयं ब्रह्म के रूप में। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें नवरात्रि को मनाना चाहिए। तो नवरात्रि के प्रथम दिन स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके हालांकि प्रतिपदा तिथि जो है वो प्रथम दिन रात्रि में 1 बजे तक है। अर्थात हम चाहे जब भी प्रतिपदा तिथि तक हम कलश की स्थापना कर सकते हैं। तमाम प्रकार के विद्वानों के भिन्न भिन्न मत देखने को मिल रहे हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि हमें इस समय से इस समय तक कलश की स्थापना करनी चाहिए। हाँ, यदि आप किसी विशेष कार्य की सिद्धि हेतु यदि आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त को सर्वोत्तम बताया गया। बाकी आप प्रतिपदा तिथि रात्रि 1 बजे तक है तो आप कोशिश करें कि सूर्यास्त से पहले आप कलश की स्थापना करें, ताकि रात्रि काल में मां की आराधना कर सके। और कलश स्थापना से पूर्व निर्विघ्न समाप्ति के लिए, निर्विघ्न कार्य के प्रारंभ के लिए हम भगवान गणेश जी, मां गौरी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो सर्वप्रथम आप गौरी गणेश जी की पूजा करने के बाद, उनकी स्थापना करने के बाद आप कलश की स्थापना करें। और कलश की स्थापना करने के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा हो, अच्छी बात है, उनका कोई फोटो हो, कोई प्रतीक हो, कोई चिन्ह हो, उस रूप में स्थापित कर आप उनकी पूजा करें, उनका आवाहन करें। साथ ही भगवान श्री राम जी की प्रतिमा मां के बगल में रखें। क्यों? क्योंकि शारदीय नवरात्रि का महत्व भगवान श्री राम से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम ने ही
शक्ति की आराधना की थी, उनके परिणाम स्वरूप ही हम इस 7 दिन नवरात्रि को मनाते हैं। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना करने का भी यह विशेष पर्व है, क्योंकि भगवान श्री राम जी की उपासना किए बिना यदि हम शक्ति की उपासना करते हैं तो वो संपूर्ण फल को प्रदान करने वाली नहीं होगी। यदि आप संपूर्ण फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की भी आराधना करनी होगी। अब आप भगवान श्री राम जी के प्रतीक चिन्ह को रख करके उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद आप प्रतिदिन कवच अर्गिला किलक का पाठ करें, क्योंकि इन्हें रक्षा पाठ कहा जाता है, ये शक्ति पाठ है। आप नवरात्रि में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पाए चाहे नहीं कर पाए, यह आपकी स्वेच्छा पर है। यदि आपके पास समय है तो आप 13वां अध्याय का पाठ करें। यदि आपके पास समय नहीं है तो कवच अर्गिला किलक का अवश्य पाठ करें। कवच अर्गिला किलक में भी कवच का महत्व बहुत ज्यादा है। यदि आपको न समय तो कवच का पाठ करें। उसके पश्चात मां की आरती करें। मां की आरती कर मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब बात रही कि मां का जो प्रथम दिन है वो मां का एक अलग स्वरूप है, क्योंकि मां दुर्गा की आराधना हम 9 रूपों में करते हैं। तो मां की आराधना हम शैलपुत्री के रूप में करते हैं। प्रथम दिन शैलपुत्री का दिन है। हम कभी मां शैलपुत्री के बारे में वर्णन करेंगे कि मां शैलपुत्री की आराधना कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हम सामान्य रूप से क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि नवरात्रि मां दुर्गा जी की आराधना करने का समय है और मां दुर्गा जी के किसी एक मंत्र को ले लेते हैं, हम 9 दिनों तक जपते रहते हैं। लेकिन नहीं, मां दुर्गा के 9 रूपों का विशेष महत्व है। वो 9 रूप 9 चीजों को प्रदान करते हैं। 9 शक्तियां किसी ना किसी रूप में 9 प्रकार के आशीर्वाद को दे करके जाती है। इसलिए हमें उन 9 दिनों के महत्व को समझना होगा। लेकिन अभी भी आपसे एक विनम्र निवेदन है इस शक्तिपीठ से कि आप अपने जीवन में भी स्त्री के महत्व को समझें, क्योंकि यदि आप स्त्री के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, अपने पत्नी के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, मां के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, बहन के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, तो शक्ति की आराधना करना व्यर्थ है। आप चाहे किसी प्रकांड विद्वान को बुला करके अपने यहां पाठ करवाइए, चाहे स्वयं पाठ करें। देखिए, घरों में यदि स्त्री की इज्जत नहीं है तो मां का आगमन नहीं होगा, आपका पाठ करना व्यर्थ होगा। इसलिए आपसे पुनः यह निवेदन है कि अपने घर में और समाज में स्त्री के महत्व को प्रकाशित करें, लोगों को बताएं कि हमारे जीवन में स्त्री का क्या महत्व है। यदि शक्ति ना हो तो कुछ भी नहीं है। स्त्री के बिना हम आप अधूरे हैं। भगवान शिव शक्ति के बिना स्वयं को मरा हुआ समझते। जब मां सती का वियोग होता है, मां जब सती उस कुंड में स्वयं को समाहित कर देती है, तो जब शिव से शक्ति का वियोग होता है तो भगवान शव के रूप में तांडव करने लगते। जब स्वयं भगवान शक्ति के बिना नहीं रह पाते तो हमारा आपका क्या अस्तित्व है।
हम जिनकी आराधना करते हैं, हम भगवान राम की आराधना करते हैं, हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जब हम उनकी आराधना करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि उनके जीवन में स्त्री का क्या महत्व है, शक्ति का क्या महत्व है। तो इस चीज पर विचार करके हमें नवरात्रि को मनाना चाहिए। हम महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती के स्वरूप की ही नवरात्रि में आराधना करते हैं। महाकाली वही है जो हमें राक्षसों से बचाती हैं। राक्षस मतलब जो सामाजिक हैं, आज के संदर्भ में जो सामाजिक अत्याचारी व्यक्ति हैं, वही एक समय में राक्षस का स्वरूप हुआ करते। तो उनसे मां काली हमारी रक्षा करती, हमारे बुराइयों को नष्ट करती, हमारे जीवन में प्रकाश को भरती। महालक्ष्मी हमारे जीवन में समृद्धि को देती, धन को देती, सुख प्रदान करती, हमें हर प्रकार के संसाधनों से युक्त करती। लेकिन यदि हमारे जीवन में अर्थ बहुत हो जाता है तो हमें अहंकार हो जाता है। उस अहंकार से मुक्ति के लिए हमें मां सरस्वती की आराधना करनी होती है, ताकि ज्यादा धन पा करके हम अहंकारी न बन जाए, इस धन को हम गलत दिशा की ओर उपयोग न करें। इसलिए हम ज्ञान प्राप्ति हेतु मां सरस्वती की आराधना करते हैं, क्योंकि मां सरस्वती ही यह निर्देशित करेंगी कि हम धन का उपयोग, ज्ञान का उपयोग किस रूप में करें। इसलिए हमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना नवरात्रि में विशेष रूप से करनी चाहिए। जिस भी माध्यम से आप मुझे श्रवण कर रहे हैं, संक्षेप में मैं आपको यह बता दूं कि 3 अक्टूबर सन 2024 को प्रतिपदा तिथि रात्रि में 1 बजे तक है। इसलिए सूर्यास्त से पूर्व आप कभी भी अपने कलश की स्थापना कर सकते हैं। और पूर्व में जो मैंने बताया कि यदि किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए आप स्थापना करना चाहते हैं, मां की आराधना करना चाहते हैं, तो आप कलश की स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त 11:46 से लेकर के 12:33 तक है। तो आप इस समय में कलश की स्थापना कर लें।